हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल उर्मी स्टिचिंग। और आज इस वीडियो में हम ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा मेन फैब्रिक है वो है नेट का फैब्रिक, और जो यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक है वो हमारा कॉटन का फैब्रिक है। तो दोनों ही मैंने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिया है। तो इसको कटिंग करने से पहले हम इसकी जो मेजरमेंट है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो हमारा जो ब्लाउज़ का हाइट था वो था 13 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे मैं 14 इंच लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे 14 इंच ले लिया है, पर मैं यहाँ पे 4 इंच पट्टी के लिए दूँगी, जो नीचे बेल्ट में लगाऊँगी नेट का उसके लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो गला दूँगी मैं वो 3.5 इंच दूँगी, मतलब कि 3.5 इंच। और जो शोल्डर है वो भी हम 3.5 इंच ही देंगे। दोनों ही मैंने 3.5 इंच रखा है। अभी हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल के लिए 6 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया, जिसे हम स्क्वायर बना देंगे पहले। तो ये जो हमने ऊपर में निशान लगाया था दोनों ही, वो दोनों निशान को एक साथ जोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पे बैक साइड में कितना राउंड दूंगी वो देखना है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाई हूँ, इसे भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसे हम राउंड कर देंगे। इस तरीके से हमने राउंड कर दिया। इससे यहाँ पे आप कितना लेना चाहते हो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं बेल्ट 4 इंच ले रही हूँ, आप चाहो तो 3 इंच भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 इंच ली हूँ। ये हमारा 4 इंच का बेल्ट होगा। और यहाँ पे हमारा मेजरमेंट था 34 इंच था हमारा चेस्ट का मेजरमेंट। तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच हमें ले लेना है। उसके बाद हमें इसे भी स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। यहाँ पे हमारा वेस्ट का मेजरमेंट का कोई काम नहीं है, सिर्फ चेस्ट का मेजरमेंट का काम था। ये हो चुका है। अब साइड में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अब जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ से अब हमें वी बनाते हुए एक निशान लगा लेना है, जहाँ तक हमने निशान लगा के रखी थी मेजरमेंट का, मतलब साइड का। अब यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है उसका निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पहले ले लेंगे। उसके बाद उस निशान को जोड़ते हुए इसे राउंड बना देंगे। तो देखिए ये हो चुका है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तब इसकी कटिंग हम कर लेंगे। देखिए ये हमने कटिंग कर ली है। तो ये कितना अच्छा है, इसका शेप देखिए पूरा वी हो चुका है। और ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है ये हमने कट कर लिया। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वहाँ से भी आपको वी करके कट कर लेना है, उसे स्ट्रेट नहीं वी कर लेना है। तो ये हो चुका है। अभी हमें फ्रंट का कटिंग करना है। तो ये वापस से मैंने उसे लाइनिंग को फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे पहले हमने 14 इंच रखा था, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 15 इंच लेंगे। अब सेम जैसे कि हमने पहले की रखा था 3.5 इंच, उसी तरीके से हमें यहाँ पे गले का माप रखना है। उसके बाद शोल्डर भी हमें सेम 3.5 इंच ही लेना है। तो अभी हम यहाँ पे आर्म होल का लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 6 इंच ही लिया है। इसे भी हमने स्क्वायर बना लिया। यहाँ पे भी हम 1 इंच ले लेंगे और इसे भी राउंड कर लेंगे। ये हो चुका है। तब जो हमारा मेजरमेंट था चेस्ट का वो था 34 इंच। तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो हम 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब जो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट था उसका माप लगाना है। तो वेस्ट का मेजरमेंट था हमारा 31 इंच। तो 31 इंच को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.8 इंच आएगा। तो हम 7.8 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस दोनों निशान को हम स्केल की मदद से जोड़ देंगे। उसके बाद साइड में हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, जैसे कि हमने पहले रखा था। इसे भी हम निशान को जोड़ देंगे। ये हो चुका है। अभी जो हमने फ्रंट का जो हमारा जो नेक का माप था वो था 6 इंच। तो यह हम 6 इंच ले लेंगे और इसे भी हम स्क्वायर बना देंगे पहले।
स्क्वायर बना देने से सर्कल करने में इजी होता है, हम आराम से राउंड कर सकते हैं, इसलिए हम पहले स्क्वायर बना लेते हैं। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे हाफ इंच ले सकते हो या फिर 1 इंच ले सकते हो। आपको अगर फ्लैट राउंड चाहिए तो आप हाफ इंच लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ, मुझे पूरा राउंड चाहिए, इसलिए मैं 1 इंच लेके तब इसे राउंड कर लूँगी अंदर की तरफ करते हुए। इस तरीके से मैं राउंड करना चाहिए। ये हो चुका है। अब हमें नीचे पे निशान लगाना है, तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और जो अभी हमने निशान लगाया है वहाँ से अभी हमें वापस मेजरमेंट लेना है 4.5 इंच पे। 4.5 इंच पे हम ऊपर भी निशान लगा लेंगे। अब इस दोनों निशान को हम एक साथ जोड़ देंगे। अब दोनों निशान को जोड़ने के बाद दोनों साइड में जो फैब्रिक है दोनों साइड में हमें 1-1 इंच ले लेना है। इस साइड भी हम 1 इंच लेंगे और दूसरी साइड में भी हम 1 इंच लेंगे। अब ये दोनों निशान को हमें जो इस सेंटर का निशान है इससे हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये सेंटर से ज्वाइन करने के बाद जो ये सेंटर पॉइंट है इससे हमारा जो आर्म होल का स्क्वायर वाला जो पॉइंट है वहाँ तक हमें इसे शेप बनाते हुए लेके जाना है, थोड़ा राउंड करते हुए, जैसे कि मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से बाहर भी निकाल देना है इसे थोड़ा सा। ये हो चुका है, ये पूरा मेजरमेंट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इतनी कटिंग हो चुकी है। अब जो ये सेंटर का हमने 1-1 इंच लिया था इसे अभी हमें कट करके पूरा हटा देना है। इसका कोई काम नहीं है, इसलिए हमें मिडिल का जो पार्ट है इसे हटा देना है कट करके। और ये जो फ्रंट का दोनों पार्ट है ये दोनों ही पार्ट को हमें कट करके अलग कर देना है। इसे हम पूरा कट कर लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट का हमारा 2 पार्ट आ चुका है। ये हमारा प्रिंस कट का कटिंग हो चुका है। मैं आपको खोल के बताती हूँ एक बार। ये देखिए सेंटर का ये वाला पार्ट है, ये कितना अच्छा आया है, ये हो चुका है। और ये मिडिल ये जो साइड का पार्ट होता है ये दोनों पार्ट है इस दोनों साइड का। तो ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ये हमारा कटिंग हो चुका है। अभी हम इसे मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये जो अंदर की साइड है ये सीधी साइड है और ये ऊपर की साइड है जो उल्टी साइड है। और फोल्डिंग साइड मैं अपनी तरफ रखी हूँ। और ये जो डिज़ाइन है मैं ये डिज़ाइन दूंगी अपने जो बैक का पार्ट था उसके वी वाला जो शेप हमने कट किया था वहाँ पे। तो देखिए ये जो फोल्डिंग साइड है वो हमें अपनी तरफ रखना है मेन फैब्रिक का, और ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसका भी जो फोल्डेड साइड है वो हमें अपने तरफ रखना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दोनों ही फैब्रिक का फोल्डेड साइड एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। और जो हमने वी करके शेप कट किया था वो हमें स्ट्रेट रख देना है इस तरीके से नीचे। नीचे जो लास्ट वाला जो फैब्रिक है नीचे वाले लाइन पे मैं यहाँ पे वो बॉर्डर देने वाली हूँ डिज़ाइन का, इसलिए मैं इसे सीधा रख लूँगी इस तरीके से। और अब इसे हम एक्स्ट्रा कट करेंगे। आपको ध्यान देना है कि कटिंग करते समय हमें एक्स्ट्रा कपड़ा 1/2 इंच रखना है। 1/2 इंच रखते हुए कपड़े को कट कर देना है। तो इसकी ये कटिंग हो चुकी है। मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए खोलने के बाद ये बिल्कुल वैसा शेप का नहीं आया है, एकदम स्ट्रेट आ गया है। पर हमें तो वी शेप का चाहिए था जैसे कि हमारा लाइनिंग फैब्रिक का आया था। तो वैसा कट करने के लिए मैं वापस से उस कपड़े को लाइनिंग का जो फैब्रिक हमने कट किया था उसे उसके ऊपर रख दूँगी, दोनों फोल्डेड साइड एक दूसरे के ऊपर। तो अब जो ये हमारा वी जैसा शेप का कपड़ा आ रहा है इसे हमें तिरछा करते हुए कट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, उस हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये वैसा ही सेम वी शेप का अब हमारा मेजरमेंट आ चुका है। तो इसे मैं रख देती हूँ। अब हमने जो फ्रंट का 2 पीस कट किया था प्रिंस कट का उसकी हम कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले कपड़े को फोल्ड करके रखा था मेन फैब्रिक को, उस तरीके से हमने वापस से फोल्ड कर लिया। अंदर की तरफ सीधी साइड है, ऊपर की तरफ हमारी उल्टी साइड है। फोल्डेड वाली जो साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। और जो ये ये जो लाइनिंग का कपड़ा का फोल्डेड साइड है ये भी हमें फोल्डेड वाली जो साइड थी उसके ऊपर ही रखना है।
जो मेन फैब्रिक का फोल्डेड साइड है और जो लाइनिंग का फोल्डेड साइड है वो दोनों एक साथ होना चाहिए। इस तरीके से रखना है दोनों एक साथ। और इसके बाद अभी जो हमने एक और पार्ट कट किया था प्रिंस कट का, वो सेकंड पार्ट अभी हम इसके साइड में रख देंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे बीच में थोड़ा गैपिंग छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों ही फैब्रिक में एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए थोड़ा सा 1/2 इंच का, तो वो रखते हुए अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रंट का दोनों ही पार्ट की जो कटिंग थी वो हमने कर ली है। ये देखिए यहाँ पे दोनों ही साइड का जो पीस का कपड़ा था वो कट हो चुका है। तो मिडिल का सेंटर वाला जो पार्ट था प्रिंस कट का वो भी हो चुका है और ये साइड का भी हो चुका है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक का बचा हुआ कपड़ा था, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बॉर्डर है, यहाँ पे भी इस साइड में भी डिज़ाइन है। तो मैं ये डिज़ाइन अपने स्लिप में दूंगी, स्लिप का जो बाजू है उस पर दूंगी इसका डिज़ाइन। तो जैसे कि हमने पहले फ़ोल्ड करके रखा था उस तरीके से हमने वापस से फ़ोल्ड कर लिया है। मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ खोल के। अंदर की साइड जो है दोनों सीधी साइड है, ऊपर की साइड उल्टी है। एक फ़ोल्ड करने के बाद उसे हम सेंटर से वापस फ़ोल्ड कर लेंगे तो यहाँ पे 4 फोल्ड आ जाएगा। तो अब जो यहाँ पे हमारा फिटिंग का माप था स्लिप का 10 इंच, तो मैं उसे 2 से डिवाइड की तो 5 इंच आया। तो यहाँ पे हमने उसका माप लगा लिया और एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक 1.5 इंच रखा है, आप चाहो तो 2 इंच भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्लिप का मेजरमेंट 4.5 इंच लिया है। एक्चुअली मेरा मेजरमेंट 4 इंच है, पर मैंने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि सिलाई करते समय भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जाएगा, इसलिए 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब जो ये नीचे की तरफ हमने जो 5 इंच पे निशान लगाया था उस साइड पे हमें और एक बॉर्डर का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब जो ये निशान है और जो नीचे वाला निशान है उससे हम जोड़ देंगे एक साथ। तो ये देखिए, ये जो स्लिप का जो हमारा मेजरमेंट था वो हो चुका है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए ये तो हो चुका है। अब जो साइड में कपड़ा है वो सीधा है तो उसे हमें तिरछा कट करना होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है करना, इससे शेप अच्छा आता है हमारा स्लिप का। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये दोनों ही स्लिप का बाजू कट हो चुका है। अब जो हमने निशान लगाया था, जिस साइड में हमने निशान लगाया था, ध्यान दीजिएगा, जिस साइड में हमने निशान लगाया था उस साइड में अब हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ से कट करना है, सेंटर तक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ सेंटर तक। जिस तरीके से मैं कट करी उस तरीके से, जिस साइड पे हमने निशान लगाया था उस साइड में ही हमें कट करना है। देखिए ये हो चुका है। तो स्लिप की कटिंग भी हो चुकी है। ये स्लिप का कटिंग भी हो चुका है और ये जो फ्रंट का हमारा सेकंड पार्ट था उसकी भी कटिंग हो चुकी है और ये सेंटर वाला पार्ट था फ्रंट का उसकी भी कटिंग हो चुकी है और जो बैक साइड का हमारा शोल्डर का जो पार्ट था उसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो अब ये ब्लाउज़ का पूरा कटिंग हो चुका है। बस जो हमारा नीचे में 4 इंच का हमें बॉर्डर देना है उसकी कटिंग करनी है। उससे पहले देखिए ये जो लाइनिंग का जॉइंट फैब्रिक था उसे हम मिडिल से कट कर लेंगे सेंटर से। तो ये दोनों पार्ट आ चुका है। अभी हम बॉर्डर कट करेंगे नीचे का। तो ये जो प्लेन नेट का फैब्रिक मैंने लिया है इसे हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसे वापस से हम और एक फोल्ड कर लेंगे। तो ये डबल फोल्ड है। अब ये और एक फोल्ड कर लिया हमने, यहाँ पे 4 फोल्ड आ चुका है।
तो इस तरीके से ये नेट का फैब्रिक है, तो इस तरीके से 4 फोल्ड करके हमें पिन लगा लेना है, जिससे ये हिले ना, कपड़ा अच्छे से बैठ जाए और मेजरमेंट करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसे अच्छे से सेट करके पूरा में पिन लगा लेना है। तो देखिए ये मैंने पूरे में कपड़े को अच्छे से सेट करके पिन लगा लिया है और ये मेजरमेंट करते समय हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो फोल्डेड साइड है वो हमने अपनी तरफ रखा है। ऊपर में पहले हम 1/2 इंच लगा लेंगे जिससे हमारा मेजरमेंट एकदम सीधा हो, इसलिए हमें 1/2 इंच लगा लेना चाहिए। और इस लाइन को हमने खींच लिया। अब में जो ये बेल्ट है, यहाँ पे हमने 4 इंच बोला था कि हम बॉर्डर रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच लिया है। मैं एक्स्ट्रा जो सिलाई करते समय जाएगा उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमने रख लिया है। और अभी हम इसका हाइट रखेंगे। तो मैं इस बेल्ट का मेजरमेंट रख रही हूँ 25 इंच। आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हो या फिर कम भी रख सकते हो। ये हो चुका है। तो अभी जो हमने ऊपर में 1/2 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से अभी हमें इसे वी बनाना है दोनों ही साइड से। इस तरीके से हम करते हुए हल्का हल्का नीचे जाते जाते हम इसे चौड़ा कर देंगे इस लाइन को। देखिए इस तरीके से हमें करना है। अब ये जो नीचे का हमने निशान लगाया है वो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे लगाना है? इसके लिए आपको दोनों ही साइड में हमें 1-1 इंच रख लेना है। देखिए इस साइड में जैसे कि मैंने ये जो निशान लगाया है 1 इंच पे लगाया है, और दूसरी साइड पे भी हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। इससे आपको हिसाब मिल जाएगा, आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना है। ये जो मिडिल का पार्ट है ये हमारा बेल्ट का पार्ट आ गया। तो इस तरीके से भी हम दूसरी साइड में भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा निशान हमने लगा लिया। ये जो नीचे का पार्ट है ये चौड़ा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 2 इंच है। इसे अगर आप ज़्यादा पतला कर दोगे तो सिलाई करते समय ये काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए हमें इसे 2 इंच रख लेना है। आप अपने हिसाब के अकॉर्डिंग, अगर आप 5 इंच का बेल्ट लेते हो तो दोनों साइड 1-1 इंच अगर नीचे में रखोगे तो जितना चौड़ा आएगा उतना चौड़ा रख लीजिएगा। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये जो हमारा बेल्ट है कटिंग हो चुका है। यहाँ पे 4 पार्ट आया है, यहाँ पे 4 पार्ट आ गया है हमारा दोनों ही साइड का बेल्ट का। तो ये हो चुका है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट था सेंटर का, उसे हम अब स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए ये जो ऊपर का पार्ट है ये हमारा उल्टा साइड है और ये है सीधा साइड। तो हमें सीधा साइड से अभी इसे स्टिचिंग करनी है। तो ये सीधा साइड से हम रखेंगे और ये जो लाइनिंग का फैब्रिक था जिस साइड हमने निशान लगाया था वो अंदर की तरफ रखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, जो हमने निशान लगाया था वो हमने अंदर की तरफ रखी है और जो हमारी जो मेन फैब्रिक है वो हमने सीधी रखी है, उल्टी नहीं सीधी रखी है। अब जो ये राउंड करके जो हमारा नेक है उस पर अभी हमें सिलाई करना है। नेट का फैब्रिक पे नहीं, जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उस पर सिलाई करना है। 1/2 इंच रखते हुए हमें पूरा राउंड करके सिलाई कर लेना है। तो देखिए ये पूरा हमने सिलाई कर लिया हमने नेक में। अब पलट के आपको बताती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें इसे पलटना है। इसके लिए जो ये एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक है, ये जो एक्स्ट्रा है इसे हमें कट कर लेना है। लाइनिंग का कपड़ा को कट नहीं करना है, सिर्फ जो ये नेट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिर्फ उसे कट करना है।
उसके बाद जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक जो हाफ इंच हमने छोड़ के सिलाई किया था, उस हाफ इंच पे हमें एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लेना है। पूरा में हमें कट लगाना है। अगर आप ये कट नहीं लगाओगे तो फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा, इसलिए कट करना इम्पॉर्टेंट है। तो कट लगाने के बाद इसे हम अब पलट देंगे इस तरीके से। पलटने के बाद देखिए इसका जो नेक है कितना अच्छा राउंड आ चुका है। तो अभी इस पर हमें लॉक सिलाई करना है। लॉक सिलाई का मतलब होता है एकदम नज़दीक से सिलाई करना। तो इस तरीके से सिलाई करना है। ध्यान देना है कि ये बैक का जो लाइनिंग का फैब्रिक है ऊपर ना आए, और इसमें हम लॉक सिलाई कर लेंगे। तो ये जो नेक का सिलाई था वो हो चुका है, काफ़ी अच्छा से हो चुका है। देखिए कितना अच्छा राउंड आया है। अभी जो ये खुली हुई साइड है इसे अभी हमें सिलाई करनी है। तो ये जो खुली हुई साइड है इसे हम चारों साइड में सिलाई कर लेंगे। अच्छे से कपड़े को बैठाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये चारों तरफ जो था हमारा सिलाई वो हो चुका है। अभी जो एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है साइड में उसे हमें कट कर लेना है। तो अब जो हमारा सेकंड पार्ट था फ्रंट का, अभी हमें उसकी स्टिचिंग करनी है। तो इससे किस तरीके से कपड़े को बैठाना है वो आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये जो हमारा पार्ट है ऊपर का लाइनिंग का फैब्रिक है और नीचे है हमारा मेन फैब्रिक। तो पहले हमें लाइनिंग के फैब्रिक को दोनों ही पार्ट को अलग कर देना है। उसका जो ऊपर का फैब्रिक है एक पार्ट को हमें लेके ऊपर इस तरीके से रख के और फिर पूरे को इस तरीके से रख लें। तो देखिए ये एक पार्ट आ चुका है और ये नीचे एक साइड आ गया। तो अब इसके भी चारों साइड हम सिलाई कर लेंगे। और ये जो हमने बैक साइड की जो कटिंग की थी शोल्डर पे, उसकी भी हमें इस तरीके से ही पार्ट को अच्छे से रख के सिलाई करनी है। जैसे कि अभी हमने इस पार्ट को अस्तर की फैब्रिक को पहले अलग हटा के उसके ऊपर से फिट जैसे रखी है, उस तरीके से ही आपको उस टाइम पे भी करनी है। तो ये देखिए एक पार्ट ये हमारा हो चुका है। इस तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमें सिलाई कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो देखिए इसमें मैंने इसके दोनों पार्ट की स्टिचिंग कर ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट भी कर लिया है, और जो हमने सेंटर की जो पार्ट की स्टिचिंग की थी उसका भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी कट कर लिया। तब हम ये दोनों पार्ट को एक साथ जॉइन करेंगे। तो आपको इस तरीके से फैब्रिक को रख के देख लेना है कि कौन सा पार्ट किस साइड में आ रहा है। तो ये जो दोनों पार्ट का जो कॉर्नर था वो एक साथ मिलाना है। दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि नीचे का जो फैब्रिक है वो सीधा ऊपर रखा हुआ है
और जो ऊपर की फैब्रिक हमने ली है सेकंड पार्ट की, वो हमने सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है। तो इस तरीके से रख के हमें दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए राउंड करते हुए पूरा सिलाई कर लेना है। तो ये एक साइड की जो पार्ट थी ये हमने अटैच कर लिया है। देखिए कितना अच्छा आया है। इस तरीके से हमें दूसरे साइड में भी अटैच करना है, जैसे कि हमने इसे कॉर्नर मिलाते हुए किया है उस तरीके से। और ये देखिए जैसे कि यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई किया है, इस तरीके से ही इस साइड में भी करना है। तो कपड़े को वापस से हमें दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर रखनी है और दोनों कॉर्नर को एक साथ मिलाते हुए इस तरीके से कपड़े को करके पूरी सिलाई कर लेनी है। तो मैं आपको पूरा सिलाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने दोनों ही पार्ट को अटैच कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1/2 इंच रखा था और उस तरीके से ही मैंने दूसरी साइड में भी 1/2 इंच रख के सिलाई कर लिया है। तो ये हो चुका है। ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा परफेक्ट अच्छा से हो चुका है। अभी हमें बैक की पार्ट की सिलाई करनी है। तो ये जो हमारा पार्ट था, यहाँ पे जो लाइनिंग का फैब्रिक है, अगर आप चाहो तो इसे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक का यूज़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ जो मेन फैब्रिक हमारा नेट का जो फैब्रिक था, सिर्फ मैं उसका ही यूज़ करूँगी। तो ये अस्तर का फैब्रिक मैं यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो जैसे कि हमने फ्रंट के सेकंड पार्ट के लिए यूज़ किया था, जिस तरीके से करके, उस तरीके से आप कर सकते हो अस्तर को। और उसके बाद आप उसको जैसे कि हमने चारों तरफ स्टिच किया था वैसे कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ नेट का लगा रही हूँ, तो मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ इसका शेप। देखिए ये कितना अच्छा, जैसे कि हमने लाइनिंग फैब्रिक में वी शेप किया था उस तरीके का ही इसमें भी आ चुका है। तब इसमें हम जो पट्टी लगती है, दोनों ही पार्ट में हम पट्टी लगाएंगे, हुक की पट्टी। तो ये जो नीचे का कपड़ा है इसमें हम लगाएंगे कॉटन की, जो हमने लाइनिंग की फैब्रिक यूज़ की थी वो। और जो ये ऊपर का फैब्रिक है उसमें हम जो हमारा नेट का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, हम वही यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले ऊपर का फैब्रिक में ज्वाइन कर लेंगे। इसमें जो ये नेट का फैब्रिक देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, स्क्वायर करके चौड़ा पट्टी कट कर लिया। इसे हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो इस तरीके से इसके ऊपर कपड़े को रख देना है, दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। और इसे स्ट्रेट सिलाई करके फिर इसे फोल्ड कर देना है हमें। पहले हम इसकी स्ट्रेट सिलाई कर लेंगे, उसके जिसे हम डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ थोड़ा सा घुमा के इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके का, ये ऊपर में थोड़ी इस तरीके का मुंह आना चाहिए। और ये जो राउंड है इस पर भी हम पट्टी लगाएंगे। तो ये जो लाइनिंग का फैब्रिक था उसमें से मैंने इस तरीके का तिरछा थोड़ा कपड़ा कट कर लिया है। तो ये जो खुली हुई साइड है वो दोनों साइड हमें एक दूसरे के साथ मिलानी है, और जो फोल्डेड साइड है वो अपोजिट साइड में रखनी है। तो ये जो खुली हुई साइड थी दोनों साइड मिला के हमें जो हमारा जो नेक का गला है उस पर हमें सिलाई करनी है दोनों साइड को मिलाते हुए। तो ये पूरा सिलने के बाद जो ऊपर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है शोल्डर के साइड में, उसे हमें कट कर लेना है। और जो हमने जो सिलाई किया है अभी, उसके 1/2 इंच जो हमने छोड़ के किया है उस साइड पे हमें थोड़ा थोड़ा कट लगा लेना है, जिससे हमारा शेप जो अच्छा आएगा। और इस तरफ से पलट के हमें सिलाई लगानी। इस साइड में हमें हल्का ही कपड़ा कट करना है, क्योंकि इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी है इस तरीके से। और एक फ़ोल्ड करके हमें इसकी पूरी सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से कपड़े को बैठाते हुए हम
अच्छे से पूरे में सिलाई लगा लेंगे राउंड करते हुए। तो देखिए इसकी पट्टी लग चुकी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हमारा जो हुक है उसका उसका पट्टी बना लिया था, उसके बाद नेक का पट्टी बनाया, उस तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरी साइड में भी कर लिया। यहाँ पे मैंने अस्तर का पट्टी लगाया है, जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था उसका पट्टी, और दूसरी साइड में गले पे भी हमने इस तरीके से पट्टी लगा लिया है। अब हमारे जो नेट का हम बेल्ट लगाने वाले थे उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे 4 फोल्ड का कपड़ा था, 4 पीस था यहाँ पे। तो पहले हमें 2 पीस यहाँ से कपड़ा ले लेना है। यहाँ पे मैंने 2 पीस फैब्रिक ले लिया है। 2 पीस हम बाद में सिलाई करेंगे, पहले हमें 2 पीस ले लेना है और दोनों पीसों को एक दूसरे से मिलाते हुए दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। ½ इंच छोड़ते हुए हमें दोनों साइड में सिलाई करनी है। तो ये पूरा हो चुका है। ये हमने दोनों साइड में सिलाई लगाई है, देखिए पूरा हो चुका है। अभी हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा पट्टी बन चुका है, ऊपर से चौड़ा है और नीचे से पतला है, इस तरीके का ये हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरे को भी कर लेना है। तो अभी जो हमारा ये शोल्डर वाला जो पार्ट था, ये दोनों ही पट्टी को हम एक साथ मिला के पहले सिलाई कर लेंगे। ये कच्ची वाली सिलाई है, ऐसी हल्की सी, जो दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ के रखेगी, क्योंकि जब हम फ्रंट के पार्ट से इसका शोल्डर जोड़ेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसे थोड़ा सा स्टिच कर ले रहे हैं। तो देखिए ये हो चुका है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जो हमारा फ्रंट का जो पार्ट था जो हमने पहले बनाया था, इसके शोल्डर पे अभी हमें दोनों सीधी साइड एक दूसरे के साथ होगी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर होगी, और इस तरीके से दोनों ही शोल्डर को मिलाते हुए इस जो ये अंदर का जो गले का है वहाँ पे हम 1 इंच लेंगे, और जो ये आर्म होल का जो पार्ट है, आर्म होल का जो हमारा साइड है, उस साइड पे हम ½ इंच लेते हुए सिलाई करेंगे, मतलब कि इसे हम तिरछा सिलाई करेंगे। आर्म होल के साइड पे ½ इंच, और जो नेक है गले का जो है वहाँ पे हम 1 इंच लेंगे। तो इस तरीके से ये तिरछा सिलाई हो जाएगा। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी इसे तिरछा करके सिलाई कर लेना है, दूसरे शोल्डर में भी।
तो यहाँ पे भी हम सेम जो हमारा गला है नेक के साइड में हम 1 इंच लेंगे, 1 इंच पे निशान लगाते हुए सिलाई लगाएंगे और जो आर्म होल का साइड है उस साइड में हम ½ इंच लेते हुए सिलाई लगाएंगे, तिरछा करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हम तिरछा करके इसलिए सिलाई लगाते हैं क्योंकि ये जब हम इसे पहनेंगे तो ये हमारे गले से गिरे ना, अच्छे से बैठा रहे, इसलिए हमें इसे तिरछा करके सिलाई लगाना होता है। तो जितना तिरछा करके आप सिलाई लगाओगे उतनी अच्छी फिनिशिंग और इतनी अच्छी फिटिंग होगी। अभी देखिए ये जो फ्रंट और बैक का दोनों ही हमने एक दूसरे से अटैच कर लिया है, ये हो चुका है। अभी जो इसका स्लिप था हम उसे अटैच करेंगे। तो इसमें जो स्लिप होता है उसमें हमें फ्रंट और बैक किस साइड को कैसे रखना है वो भी इसमें होता है। ये जो हमने निशान लगाया था उस साइड में हमने एक्स्ट्रा ½ इंच कट किया था, तो वो एक्स्ट्रा ½ इंच हम इसलिए कट करते हैं क्योंकि वो साइड हमारी फ्रंट साइड में जाएगी। तो आपको वो ध्यान रखना है, जो हमने निशान लगाया है, दोनों स्लिप में जो हमने निशान लगाया है उस साइड को हमें फ्रंट के जो पार्ट है ब्लाउज़ का उस साइड में रखना है। तो यहाँ पे सेंटर में एक कट लगा रही हूँ जिससे ये पता चलेगा कि हाँ ये हमारा दोनों साइड में बराबर है। और जो हमने निशान लगाया था वो पार्ट में आगे में रख रही हूँ, मतलब कि फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा उस साइड में रखूँगी और इस तरीके से हम सिलाई करेंगे मिलाते हुए। पहले मैं इसे देख ले रही हूँ अच्छे से। अब इसमें हम ½ इंच लेते हुए पूरा स्लिप को सिलाई कर लेंगे। तो ये पूरा हो चुका है, देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी हमने जैसे कि कहा था कि ½ इंच लेके सिलाई करना है वैसे कर लिया और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी कर लेनी है। तो देखिए ये एक साइड का और ये दूसरी साइड का, दोनों ही साइड में हमने स्लिप को अटैच कर लिया है। अभी ये दोनों ही स्लिप की जो साइड वाली पार्ट है ये साइड में, इस दोनों पार्ट को हम जोड़ते हुए साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इससे पहले साइड में सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड में। उसके बाद में जो हमारी जो फिटिंग वाली साइड है, मतलब जो हमने फिटिंग की जो हमारी माप है उसके अकॉर्डिंग में इसे सिलाई लगा लूँगी फिटिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें बेल्ट लगाना है। पहले हमें बेल्ट नहीं लगाना है। जो मैं यहाँ पे नीचे जो हमारा कपड़ा है फैब्रिक का वो मैं पतला मतलब कि ज़्यादा चौड़ा नहीं की हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो मेरा फिटिंग का है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट अटैच कर दे रही हूँ साइड का जो मैंने सिलाई लगाया उसके साथ ही। तो आपको इस तरीके से जो हमारी फिटिंग की आपकी जो माप होगी नीचे की वेस्ट की उसके अकॉर्डिंग आपको जो हमारा चौड़ा बेल्ट है 4 इंच का उसे लगा लेना है। तो मैंने लगा लिया है और इसमें मैंने फिटिंग का भी माप लगा लिया है। उसी तरीके से ये दूसरे साइड में भी हमें सेम वैसे ही कर लेना है, जैसे कि हमने दूसरी साइड पे किया है अभी उस तरीके से हमें इसमें करना है। पहले हमें साइड में एक सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद अपनी फिटिंग के हिसाब से जो हमारा बेल्ट है जो आपका रियल माप है उसके अकॉर्डिंग वो पट्टी को लगा लेना है बेल्ट को। उसके बाद जो ऊपर में जो हमारे चेस्ट का माप था उसके अकॉर्डिंग उसके भी अटैच कर लेना है, मतलब सिलाई कर लेना है। और देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ी सी फैब्रिक बाकी है, मतलब 1 इंच का फैब्रिक नीचे बचा हुआ है, वहाँ पे हमें पट्टी लगाना है। इसलिए आप उसका टेंशन मत लीजिएगा कि इतना फैब्रिक क्यों बच गया है।
पट्टी लगाने के बाद नीचे 1 इंच फैब्रिक बचेगा, क्योंकि हमने जब हमने कटिंग किया था तब हमने 1 इंच की जगह 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए। देखिए यहाँ पे ये हो चुका है। मैंने यहाँ पे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग माप लगा, मतलब स्टिचिंग के लिए फिटिंग के अकॉर्डिंग। देखिए ये जो फिटिंग का था मेरा, दोनों साइड मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कर लिया है। अभी हमें देखना है कि हमारी जो हाइट है वो कितनी है। तो यहाँ पे मेरी 13 इंच आ रही है, जो परफेक्ट था वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक नीचे बाकी है, देखिए पट्टी जो हमने लगाई थी उसके लिए। तो अभी हमें पहले लाइनिंग का पट्टी कट करना है उसके लिए। तो 1.5 इंच का हिसाब से आप पट्टी कट कर लीजिएगा, सीधा करके। तिरछा कट नहीं करना है, सीधा कपड़ा कट करना है। अब जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, ये देखिए ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसके बीच, यहीं से हमें सिलाई करनी है। नेट के ध्यान दीजिएगा, जो नेट का पट्टी है उस पर सिलाई नहीं करना। और जो हमारा जो 1/2 इंच का पट्टी नीचे बचा हुआ था उस पर ही हमें कॉटन का कपड़ा जो हमने पट्टी कट किया है उसे इस तरीके से रखते हुए सिलाई करना है। स्ट्रेट हमें इस तरीके से सिलाई कर लेनी है पूरा। तो ये पूरा सिलाई हो चुका है। उसके बाद इस पट्टी को जो हमने कपड़े पे इस तरीके से रख के सिलाई किया था, इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद जो लाइनिंग का हमारा जो फैब्रिक है उसके ऊपर हमें वापस से सिलाई लगाएंगे। ये हम सिलाई इसलिए लगाते हैं जिससे ये जो कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करके जब बैठाएंगे तो ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ अच्छे से फोल्ड होके बैठ जाता है, इसलिए हम इसके ऊपर से सिलाई लगाते हैं। मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाया, जो लाइनिंग का फैब्रिक था उसके ऊपर लगाया। अब इसे हम उल्टे साइड में फ़ोल्ड करेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो ये जो अंदर की तरफ हमारी जो बेल्ट है नेट की वो हम बाहर निकाल देंगे। और जब हम इसे सिलाई करेंगे तो आपको 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई करना है, क्योंकि जो नेट की फैब्रिक जो हमने बेल्ट है वो बाहर निकाली है तो वो फोल्ड हुई हुई है। तो वो फोल्ड हुई है तो वहाँ पे अगर आप सिलाई करोगे तो वो दब जाएगा, इसलिए हमें 1 इंच छोड़ के उसके बाद सिलाई करना है। दूसरे साइड में भी हमें इस तरीके से ही 1 इंच छोड़ देना है साइड में। यहाँ पे भी हमें 1 इंच छोड़ दिया है साइड में, जैसे कि पहले कहा था। ये हो चुका है। अभी हमने पट्टी जो अटैच किया है उस साइड में हमारा जो साइड का मुख है वो खुला हुआ है, इसलिए हमें उसे जो हमारी नेट की पट्टी है उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो उसे भी हम दोनों साइड में इस तरीके से सीधा रखते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे। और इसे फिर हम एक्स्ट्रा जो भी इसका फैब्रिक है, धागा है, वो सब कट कर लेंगे। और सेम इस तरीके से ही दूसरे साइड में भी वापस से वही कर लेंगे। इसमें भी हम स्ट्रेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में उसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो ब्लाउज़ है हमारा पूरा रेडी हो चुका है। तो मैं आपको इसको सीधा करके बताती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए ये जो इसका बेल्ट है उसे मैं आपको अच्छे से बांध के दिखाती हूँ। देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जो हमारी पट्टी है उसके जो नीचे में पार्ट है ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस नेट के फैब्रिक से पट्टी बना के लगा सकते हो, या फिर अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ के सिर्फ सिलाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।